हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस 2022। कौन सी शिफ्ट? 3 मार्च। हम करने जा रहे हैं 3 मार्च की शिफ्ट 2022। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स इन 2 आवर्स एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। फाइंड द स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड चल रहा है 2 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 35 और टाइम कितना है? 2 यानी 17.5। ठीक है। और अप स्ट्रीम चल रहा है 7 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा? 35/7 यानी 5। अगर मैं इन दो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, यानी जो एक्स की वैल्यू है, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ तो वाई से वाई कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 5 22.5 और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 11, 2 और 5 यानी 11.25 मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन CI का है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 12%? 25,000 पे अगर मैं 25,000 लिखूँ, 12%, 12%, 12%, कितना यहाँ 12% लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो और परसेंटेज कर दो 25 से 12 को मल्टीप्लाई। 12 पंजे 60 का 6 कैरी, 60 का 0 कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000, यहाँ भी 3,000 और यहाँ भी 3,000। और 12% इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 12%, 12 3 36, 360 रुपये। यानी इस पे लगाएंगे तो भी यहाँ 360, इस पे लगा दिया, इस पे लगाओगे तो भी 360 और इस पे लगाओगे 12% तो 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 7 42 रुपये। अब जोड़ दो 3 3 6 3 9,000, तो यही हो गया 9,000। 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 1080 1000 और ये 42.2 रुपये और आ गया। वैसे तो आप देखोगे 0.2 सिर्फ इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में, जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जोड़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10123.2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम HCF का एलसीएम, अगर मैं इस वाली पहली इक्वेशन को देखूँ तो x² माइनस 8x प्लस 5 लिखा हुआ इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करता हूँ तो क्या बनाना पड़ेगा? 15 प्लस का 15 बनाना पड़ेगा और सम करके आना चाहिए, तो ये -3x और -5x का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x -3 और इन दोनों में से 5 कॉमन ले लूँ तो -5, तो ये x -3, तो यानी क्या आ जाएगा? ये x -3 इंटू x -5। बात समझ में आ रही है? तो पहली इक्वेशन हो गई, इसको हटा देते हो, जो काम का वही रखते हैं। ठीक है, ये देखो दूसरे वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x² माइनस, देखो 6 बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो 3 दूनी 6 होता है, 3x - 2x + 6। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x -3, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया, x -3, यानी एक आ गया x -2 और एक आ गया x -3। एलसीएम लेना है, एलसीएम जो भी हाईएस्ट पावर रहे वो लिखते रहते हैं। देखो x -3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यहाँ भी 1, तो x -3 हो गया। ठीक है, यहाँ एक ही पावर है तो x -2 हो गया और यहाँ भी एक ही पावर है तो x -5 हो गया सीधा। तो ये आ गया मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज 380। द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल्स टू 5 kg पल्स। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ 15 kg पल्स इज इक्वल्स टू 2 kg ऑफ टी। द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी इज इक्वल्स टू 6 kg ऑफ वॉलनट एंड द कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg। जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है ना, क्या कह रहा है दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता। ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं समझ में आते, तो तुम्हें जो कह रहा है ना वैसे वैसे करते चले जाओ। सिंपल पढ़ो और वही करो जो कहे, कोई अफलातून तरीके नहीं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल चीज़ों से चलेंगे, सिंपल एंड इफेक्टिव। ठीक है, 3 kg राइस 180 का, यानी 1 kg 60 का हो गया। 8 kg राइस इज इक्वल्स टू 5 kg ऑफ पल्सेस। 8 kg राइस, एक राइस की प्राइस क्या है? 60, 8 × 60 इज इक्वल्स टू 5 पल्सेस, 5 kg पल्सेस एंड 15 kg ऑफ पल्सेस इज इक्वल्स टू 2 kg ऑफ टी। अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ तो पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आ गई, हटा दिया, ये पी की वैल्यू है। कह रहा है 15 kg ऑफ पल्सेस इज इक्वल्स टू 2 kg ऑफ टी, 2 kg ऑफ टी। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी। 2 टी की वैल्यू है, 3 टी की निकालेंगे, 2 यहाँ रख दिया और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 6 kg ऑफ वॉलनट। ये जो है ना 3 kg जो टी था ना, वो 6 वॉलनट के बराबर है। अगर मैं एक वॉलनट की बात करूँ तो यहाँ से 6 या नीचे आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है 10 वॉलनट, 10 kg वॉलनट, 10 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, 10 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? 6 से ये 10 60 पे गया, 5 दूनी 10 और ये 10 कट गया। ठीक है, अब निकाल लो, 15 तिया 45, 15 8 120, ऐसे कर लो, 8 × 15 × 30 है ना, 3 और 10 30 हो गया, 15 8 120 और 12 तिया 36, यानी 3600। ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशो ऑफ SI अर्न ऑन अ सर्टेन सम
एट रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 ईयर्स टू द सेम सम एट सेम रेट फॉर 21 ईयर। ठीक है, तो क्या होगा इधर P इंटू आर कितना 21% इंटू 8 परसेंटेज रेशो में है, इधर भी P होगा, सेम सम पे है, सेम रेट है, रेट है 21%, यहाँ भी 21 और 21 साल के लिए लगाना है, तो P से P कट जाएगा, इसके साथ परसेंटेज था, इसके साथ परसेंटेज था, परसेंटेज से परसेंटेज भी हट गया, 21 से 21 कट गया, रेशो आ गई 8:21, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला। फार्मूला है, सिंपल चीज़ें हैं। चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, भाई सही बात है। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये गलत बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तुम्हें मीन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकलता है। अब कैसे निकलता है वो मैं तुम्हें पूरा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल एक एक बात एक्सप्लेन करके। पहले इसका निकालते हैं मीन। मीन क्या होगा, सम कर लो सबको, 5 3 8 4 12, 12 प्लस 7 19, 19/4 मीन आ गया। मीन आ गया। अब क्या करेंगे, मीन से इन सब का डिफरेंस निकाल लेंगे। मीन से 5 का डिफरेंस कितना होगा, गैप निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव गैप निकालना है। 5 चौक 20, 19 में से इसका 5 का, देखो मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा यहाँ, पहली टर्म थी 5, पहली टर्म 5, इसका और इसका गैप निकालना है, तो एलसीएम लेके माइनस कर दो, 5 चौक 20, 20 में से 19 गया, 1/4 आ गया गैप पहली टर्म का। दूसरी टर्म 3 थी, 19/4 और 3 का गैप, एलसीएम लेके माइनस कर दो, 4 3 12, यानी 7/4, 7/4। अब तीसरी टर्म जो कि 4 है, इससे गैप निकाल लो, 4 चौक 16, 19 में से 16 गए, 3/4, और चौथी टर्म जो है 7, इससे निकाल लो, 7 चौक 28, 28 में से 19 गए, तो ये बच जाएगा 9/4। ये गैप आ गया। अब गैप का कर लो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 49/16, ये आ जाएगा क्या 9/16, और ये आ जाएगा 81/16। अब इस गैप स्क्वायर को देखना है, समेशन ऑफ स्क्वायर करना है, समेशन ऑफ स्क्वायर, इन सबको जोड़ लूँगा, तो बेस तो सबका 16 ही रहेगा, इधर जोड़ रहा हूँ मैं, तो 1 + 49 50, 50 और 9 59, 59 इसमें से 1 लो तो 60 हो जाएगा, 60 + 80 140। ये सम कर लिया, इस सम का रूट कर दो, बस इस सम का रूट कर दो, तो ये आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, और इसको देख लो, 4 3 12, 4 5 20, 35/4, 35/4 को क्या लिख सकते हैं, और रूट में कर लो, बाकी सबको हटा देता हूँ मैं, और किसी चीज़ कोई काम की नहीं है। ठीक है, जो काम का है वही रखते हैं। 35/4, 35/4 यानी 4 8 ये आ गया। और सॉरी, एक चीज़ भूल गया था मैं, ये मीन तो करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स थी 4, इस 4 से भी डिवाइड करना है। 16, देखो क्या आ गया था मेरे पास आ गया, रूट करना था किसका, 140/16 का, और ये नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ना, इससे इसको भी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इससे भी डिवाइड कर देते हैं। अब कर लो, 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, अब 35/16, 16 दूनी 32, कितना बच गया, 3 3 0, 16 एकम 16, 35 को डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, तो 16 दूनी 32 तो हो गया था। ठीक है, 16 दूनी 32 तो हो गया था, बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 16 एकम 16, बच गया 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 16 दूनी 32। ठीक है, वन फोर्टी 16 8 128, 16 8 128, बच गया 12, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 16 पंजे 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112, 8 और 0, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 2.1875, 2.1875 ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है, रूट में इसकी वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं √2 की ही बात करूँ, √2 क्या होता है, 1.414। ठीक है, ये उससे ज़्यादा है, तो यानी 1.414 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा। देखो ये बहुत ज़्यादा है, सेकंड ऑप्शन ये भी बहुत ज़्यादा है, और ये भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 1.414 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 1.47 के आसपास, 476 करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.48, रूट नहीं है, हटा के रूट की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश दिनेश एंड रमेश बिकम पार्टनर्स इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन 3:6:8 में। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5%, 15%, 20%, वट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। ठीक है, कह रहा 5% 5 बढ़ा दी इसने, 15 बढ़ा दी इसने, 20 बढ़ा दी। अगर इसने 5 बढ़ा दी होती तो इसका 115% निकाल देते रेशो, इसका कितना करते
105, सॉरी 5 बढ़ाई है ना पहले वाले ने 5 बढ़ाई है तो 105, दूसरे वाले ने 115 और तीसरे वाले ने 120। परसेंटेज मैंने सबका हटा दिया, 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 24, है ना। अब 3 भी दिख रहा है, 3 यहाँ है, 3 दूनी 6 यहाँ है और 3 अट्ठे 24 यहाँ है। ये बच गया 21, ये 13 दूनी 23 दूनी 46, ये 23 और ये 2 बच गया था यहाँ से, और ये 8 और 8 8 8 64, यानी 21 46 और 64, 21 46 64 ऑप्शन 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश एंड रमेश is 2:4:9. What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored 30 marks? If राजेश इसने 30 करे, इंटू 15 का रखा है, इंटू 15 कर दोगे तो 15 चौके 60 और 15 निम्मा 135, तो 60 और 135 यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32 इफ 2 नंबर्स 29 एंड 31, 2 नंबर हैं इसमें से 20 में से तो 2 हैं, तो बताना बाकी बचे हुए 18 का कितना है। अगर ये मान लो 32 है, ये 29 है, तो ये 32 किलो था, ये 29 ले गया, यानी अपना 2 किलो छोड़ गया यहाँ कि भाई कह रहा है कि तुम 2 किलो अपने पास अब मेरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और ये 1 किलो दे गया, तो टोटल 3 किलो रह गया अभी भी। तो पहले कितना था सब पे 32 था, अब कह रहा है 3 सम बढ़ गया, कितने लोगों को बांट लेंगे भाई, 18 लोग आपस में बांट लेंगे इसको, इतना ही सबका एवरेज बढ़ जाएगा, 3 6 18, ये 3 बढ़ जाएगा, 3 है 29 में से 32 गए 3 और ये 1 4/18, 4/18 यानी 2/9, 2/9 यानी 2/9 कर दोगे तो 0.22 हो जाता है, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा 32.22। समझ में आ रही है बात, ये 29 में से 32 घटाओगे तो 3 आएगा, यहाँ गलती हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर किसी को पीछे वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दोबारा रिवर्स करके देखना, सम कितना बढ़ा है उस पर एवरेज मैं करता हूँ कैलकुलेट, ये वो वाला बेसिक थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, ये सही रहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम फुट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बिल्डिंग है, एक पॉइंट है, उससे उसका डिस्टेंस है 70 मीटर, ये 70 मीटर है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 यानी √3 और बेस हो जाएगा 1। फाइंड द हार्ट, इसकी वैल्यू 70 दे रखी है, तो ये 70 √3 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC इज अ डायमीटर, BC एक डायमीटर होगा। ठीक है, तो बना लो ABCD, A B C और D यहाँ आ गया। ठीक है, अगर कह रहा है कि एंगल BCA अगर इसको मिला दूँ BCA, ये 19 डिग्री हो गया, ये 90 है, क्यों, क्योंकि डायमीटर से बनाया जा रहा है एंगल है, और तो ये कितना आ गया, 90 में से 19 माइनस कर देंगे तो ये 71 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही CAD ये वाला एंगल 32 डिग्री दे रखा है। अब ये बताओ, ये प्लस B 180 बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो यानी D एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 71 यानी 109 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACD, देखो ये 37, ये 32 और ये 109, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो 109 में पहले 32 ऐड कर लो, 9 2 11 4 और ये 180 में से माइनस कर दो, तो 9 ये हो गया 50 और 30 80, 39 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 39 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इजी कब है, जब तुम्हें पता लगेगा। पहले तो मैं तुम्हें बताऊं, ट्रिक बता देता हूँ सीधा। अगर ये नंबर पहले तो देखो, ये माइनस में अगर दे रखा हो या माइनस दे रखे, तो ये नंबर है ना 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 5 और 4। अगर ये बीच में माइनस है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगर यही प्लस होता, ये माइनस की जगह यहाँ प्लस होता, तो बड़े वाला आंसर हो जाता। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है ये, अगर तुम्हें बेसिक जानना है तो इसका। अगर मैं इस पूरे को x के इक्वल ले लूँ, ठीक है, अब इनफाइनाइट तक है यानी अनंत तक, अगर मैं यहाँ से भी उठाता हूँ तो भी अनंत तक जाएगा, यहाँ से उठा लो या यहाँ से, यानी ये भी x है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 20 - x = x होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² = 20 - x हो जाएगा। अगर मैं इधर ले आऊँ x² + x - 20 = 0 हो जाएगा, = 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दो, 20x बनाना है, 5 × 4 = 20 होता है। अगर मैं इसे 5x - 4x लिख दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसमें से कॉमन ले लो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लो। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है x + 5, और इधर में से -4 ले लेता हूँ तो इधर बचता है x + 5, तो एक हो जाता है x की वैल्यू 4 और एक वैल्यू आ जाती है x की वैल्यू -5। अब रूट के अंदर माइनस नहीं एग्जिस्ट करता, रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपके सामने। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 12, 18 एंड 25।
अगर मैं बात करूं, देखो 12 और 25 का निकाल लो पहले, 12 + 25 माइनस 12 × 25/100, ठीक है। 12 और 25 ये 37 हो गया, माइनस देखो 2 से 6 पे, 2 ये 5 25 पे और 1 0 हटा दूंगा, 6 पंजे फिर 30 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो 37 में से 3 गया 34, 34 इन दोनों का आ गया। अब 34 के साथ 18 का निकाल दो, ये था जो 34 और 18, 18 और 34 कितना हो गया, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 और 1 5 52, माइनस 34 × 18/100, 18 × 34 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 18 3 54, 54 और 7 61, 61 और अपॉन 100 होगा तो यानी 6.12 आ जाएगा। अगर मैं 52 में से 6.12 हटाता हूँ तो कितना आता है, 0.88, 4 और 1 5 और 45.88, 88 पीछे देखते ही आंसर हो जाता है हमारा। और यूनिट डिजिट भी देखोगे तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीवा हैज़ सम हैंड्स एंड सम गोट्स, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड इज़ 100। कुछ तो हैन है और कुछ है गोट। जो हेड है ना, टोटल हेड काउंट करते हुए 100 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैर अगर वो गिनती है तो 348 है। तो बताने गोट कितने हैं, तो ध्यान से सुनना। हैन के कितने पैर होते हैं, 2, और गोट के होते हैं 4, है ना। इन सारे जितने भी नंबर ऑफ गोट्स थी ना, उसके 2 पैर अलग कर दिए और 2 पैर पीछे वाले अलग मान लिए मैंने। अगर गोट और हैन दोनों के 2 पैर होते, ठीक है, और 100 नंबर ऑफ हेड्स है यानी 100 एनिमल हैं, तो टोटल पैर कितने निकल के आते हैं, 100 × 2 200 पैर निकल के आते, नहीं निकल के आते हैं भाई, समझ में आ रही बात। यानी 348 टोटल पैर थे, 200 पैर अभी तक हो चुके हैं, कितने पैर बचे हैं, 148। वो जो गोट थी ना, गोट, उनके जो बचे हुए 2 लेग हैं, मैं मान लेता हूँ x नंबर ऑफ गोट्स थी, तो टोटल लेग्स हो गए 2x, वही 148 के बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ गोट्स निकाल दो, 2 7 14, 2 दूनी 8, 2 7 14, 2 चौका 8, तो ये आ गया 4, तो 74 आ गया मेरा नंबर ऑफ गोट्स, 74 के आगे नंबर ऑफ गोट्स। समझ में आई बात, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से भी देखना है तो देखो हैन के 2 पैर होते हैं और गोट के 4। अगर मैंने 100 की 100 मान लेता हूँ हैन है, तो कितने नंबर ऑफ पैर होते हैं, 100 × 2 200, और सारी की सारी अगर मैं गोट मान लूँ तो 4 × 100 यानी 400 होते। बट क्वेश्चन में दे रहा कितना है, 348। अब इसमें एलिगेशन लगा दो, 348 में से 200 गए तो ये 148 बचा, और ये 50 और ये 52 बचा, काट दो, 4 से 13 पे, 4 तिया 12, 2 7 चौक 28, ये 13:37 में होते हैं, 13:37 यानी 50 नहीं, कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ एनिमल्स, 100 × 2 कर रखा है, तो ये जो गोट है ना × 2 कर दो, 37 का 2 × 74, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो वो होता है 360/n इज इक्वल टू 18, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, काट दो, n आ गया 20, नंबर ऑफ साइड्स आ गई 20। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है साइड से, n -3/2, यही होता है, n की वैल्यू रख दो 20, 20 में से 3 गए 17/2, 10 पे काट दो, 17 × 10 170, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, देखते हैं। देखो 3 से जाएगा, 3 से क्राइटेरिया क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट चला जाए, 1 8 2 4 5, ठीक है। 3 से सम 2 9, 2 और 1 3, ये भी हो रहा है, 4 और 2 6, 8 5 13 यानी 4, सम ऑफ द डिजिट नहीं जा रहा तो ये 3 से तो होगा नहीं, सम ऑफ द डिजिट 4 है तो ये 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। 12 से देखोगे क्या, 3 से भी जाना चाहिए 4 से, जब 3 से नहीं जा रहा तो 12 से कैसे जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये 4 से जा रहा, तो बचा हुआ ऑप्शन मेरा आंसर हो गया 11, ठीक है। 11 से चेक करने का क्राइटेरिया भी तुम्हें पता है क्या है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कर लो, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 4, 5 5 10, ठीक है। और 9 9 8 17, 17 और 4 21, और गैप देखो 11 आ रहा है, अगर डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल है तो नंबर चला जाएगा, तो मेरा 11 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन इज 4 kg इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg, इंक्रीज हो जाता है 4 kg से अगर एक बंदा 100 kg का रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इन बंदों का वेट इंक्रीज हो गया, यानी जो बंदा आया है, जो अब आया है रिप्लेस करके, वो 100 kg से तो ज़्यादा का ही होगा, 100 kg से तो ज़्यादा का ही होगा, तभी वो वेट इंक्रीज करेगा। उसने सभी का वेट 4 से इंक्रीज कर दिया, कितने बंदों का, 3 बंदों का इंक्रीज कर दिया, एक वो खुद और जो 2 बचे थे, तो यानी 4 × 3 12 kg और एक्स्ट्रा लाया, तो उसका टोटल वेट कितना हो गया, 112 kg, ठीक है। उस बंदे का वेट बताना था, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी अगर डेटा दे रखा है उसको लगाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। अगर मैं बढ़ते क्रम में इसे लगाऊं तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 25 दिख रहा है,
25 के बाद क्या दिख रहा है, 25 के बाद 27 दिख रहा है, ठीक है, 27 के बाद 29 दिख रहा है, 29 के बाद 30 दिख रहा है, 30 के बाद 32, फिर 33 और फिर 35, ठीक है। अब अगर मैं ये देखो ये 3 और ये पीछे के 3, ठीक है, मिडल में जो नंबर होता है वही मीडियन होता है, तो मीडियन हो गया 30। अगर मान लो ये 7 नंबर की जगह 6 होता है, पीछे 35 ना होता, पीछे 35 ना होता, अगर ये 35 ना दे रखा होता, अगर ये 35 ना दे रखा होता, तो इसका एवरेज क्या होता भाई, बीच में दो नंबर आ रहे हैं ना 29 और 30, इसका एवरेज निकाल देते, 29 और 30 का एवरेज निकाल देते, वही मीडियन हो जाता, ठीक है। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे 29.5 आ जाएगा, इन दोनों के वैसे बीच में 0.5 आएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, अगर ये ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो। A hemispherical ball of internal radius 18 is full of liquid. The liquid is filled in cylindrical bottle of 3 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम कितनी बॉटल्स भरी गई, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू एन नंबर ऑफ बॉटल्स भरी गई। बॉटल्स कैसी है, सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू एच यानी 6, पाई से ये पाई कट गया, 6 तिया 18, इस 3 से ही नीचे वाला 3 कट गया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 18 चौक 72, 72 आ गया नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, 72, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो 3 से 36 12 पे कट जाएगा, 24 में से 12 गए 12, और 12 से ये 3 डिवाइड कर देगा तो ये 4 आ जाएगा, 5 इंटू 4 ये क्या है 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 है, ये अगर पूरा डब्बा ले लूँ मैं तो 5 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ठीक है, और ये 76 रहा, 76 में से 72 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Product passes successfully through the hands of 3 traders and each of them sell his good at 30% profit. The last trader sold the product for 300. What is the first trader pay? कि कितना पे करा, पहले ने अगर एक एक्स पे करा तो उसका 30% प्रॉफिट हो गया, फिर 13/10 कर लो, फिर 13/10 कर लो, भाई 1 0 से यहाँ 1 0 काट लिया था इसलिए 13/10 13/10, ये 300 के इक्वल आ गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, 3 1 2 2 तो हैं और ये 3 0 और आ गई, 1 2 3 और इसको डिवाइड कर दोगे 13 का स्क्वायर 169, 13 का क्यूब कितना होता है भाई 2197। तभी मैं कहता हूँ स्क्वायर क्यूब याद कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना, सारी लड़ाई सॉल्व करने की है इसे। अब ये क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखो 3 लाख को 2197 से डिवाइड करना है, टू 2197। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं 2100 मान लूं, 2100 भाई एक पे ही जाएगा पहली बात तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, 2197, 3 9 में से 0, 9 में से गया 803, ठीक है। अब ये वाला 0 उतार लिया, अब देखो दोनों ऑप्शन में 3 3 है तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2197 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1 कैरी 2, 3 9 27 और 2 29 का 2 कैरी 9 कैरी 2, 3 कम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, ये आएगा 9 3 4 और 1, और फिर ये वाला 0 उतार लोगे नीचे तो ये आ जाएगा, या तो 6 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं 6 से करके देखूँ, 6 सत्ते 42, ठीक है, ये 8 ये 1 ये 3 फिर ये 1 आ जाएगा, और 2197 इसमें ऐड करूँगा तो ये ज़्यादा ही आएगा, तो यानी ये 136 के आस पे ही जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंट कैसे लेनी होती है, ऑप्शन से भी ये भी देख लिया करो, ऑप्शन भी हिंट देता है पूरी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total surface area of pyramid whose base is square with 8 cm and height of pyramid is 3 cm? टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होता है भाई, प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो ध्यान से सुनना, अगर ये तो स्लांट एज हो जाते हैं, ये और ये जो कोने से मिलते हैं साइड के, और स्लांट हाइट क्या होती है भाई, स्लांट हाइट क्या होती है, अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये स्लांट हाइट होती है, और अगर मैं इससे मिला दूँ तो यही, अगर मैं इस ट्राइंगल को निकाल लूँ तो इस ट्राइंगल को अगर मैं निकाल के रख दूँ तो ये तो हाइट होती है, हाइट कितनी दे रखी है 3, ये क्या होगी साइड, पूरी साइड है 8, तो ये आधी हो जाएगी 4, तो ये स्लांट हाइट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हाफ इस फॉर्मूले में रख दो, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना 8 इंटू 4 8 चौक 32 इंटू स्लांट हाइट 5 प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 64, स्क्वायर बेस है साइड इंटू साइड 2 से 16 पे, अगर इन दोनों में से मैं या तो 16 पंजे 80 जोड़ दो इसमें, 4 8 4 8 6 14 8 6 14 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ दे रखी है b इज ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी भाई b/2,
और हाफ ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 गुनी बी की, बी का 2 गुना करोगे तो 2b। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला तो छोड़ो, वैसे भी तुम निकाल सकते हो। एक, ठीक है, ये अगर l है, ये b है और ये b नहीं है, ये अगर l है और हाइट ये रही, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। अब कह रहा है डायगोनल, डायगोनल देखना कौन सा है, यहाँ O और ये M पॉइंट है, अगर मैं O M को मिला दूँ तो यही एक डायगोनल है, ठीक है, ये एक डायगोनल है। अब ये डायगोनल निकालना है तो देखो ये यहाँ से मिला देते हैं, ये हो जाएगा हाइट, ये क्या आएगा भाई, ये बेस OP। OP की बात करूँ तो मैं, ये देखो ये L है और ये B है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो है, यही तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल OPM में लगा दो, ये है और ये हाइट है, तो ये अब यहाँ हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, OM की वैल्यू क्या होगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होगी भाई। तो यही फॉर्मूला बन जाता है डायगोनल का, अगर इसी को याद है तो बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो डायगोनल आ जाता है। अगर मैं ब्रेथ का स्क्वायर करूँ B स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड करूँ तो B स्क्वायर बाई 4 और इसका स्क्वायर ऐड करूँगा तो 4B स्क्वायर। एलसीएम ले लिया 4, एलसीएम ले लिया 4, तो ये 4B स्क्वायर हो गया, ये B स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 4 20 और 1 21, 21 B बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बन जाएगा और 21 रूट में ही रहेगा, तो 21B/2, रूट 21B/2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस में आता है ये, 1 + a 1 + a 1 - a, तो 1 - x स्क्वायर, इसको देखो और इसको देखो, तो a + b a - b का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, b स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। इस पावर 4 और इस पावर 4 को देखोगे, इन दोनों को यूटिलाइज करके तुम क्या बना लोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x की पावर 8। अब ये x की पावर 8 ये वाला ये देखो और ये देखो, तो इससे और इससे क्या बना लोगे 1 - x की पावर 16, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 196:195, 196:625, व्हाट वुड बी द स्क्वायर रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। S1/S2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ ना तो एरिया का रेशो आ जाता है। अगर ये स्क्वायर इधर रूट चढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 13/625 होता है, 25 का, यही साइड की रेशो आ गई। ठीक है, ये 196 होता है 14 का, 196 14 का, 169 पढ़ लिया था। देखो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर पेपर में। ठीक है, ये 169 पढ़ लिया और मार दिया, ऐसे सिली मिस्टेक किसी की वजह से तो नंबर कटते हैं, हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये वाला आंसर 14:25, ऑप्शन ए। जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्पीक्स द ट्रुथ 5 out of 7 टाइम्स एंड बी स्पीक्स द ट्रुथ 8 out of 9 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टार्टिंग द सेम फैक्ट, स्टेटिंग द सेम फैक्ट। देखो ए है, बी है, अगर ये 7 में से 5 बार सच बोलता है तो सच बोला इसने, तो उसकी रेशो क्या होगी सच बोलने की 5/7, और झूठ बोलने की क्या हो गई भाई 2/7 हो जाएगी झूठ बोलने की। इसकी 8 टाइम्स ये सच बोलता है 9 में से, तो 8/9 टाइम्स क्या आ जाएगी इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, और झूठ बोलने की कितनी आ जाएगी 1/9। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, और अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा 5/7, ए ने सच बोल दिया तो बी ने झूठ बोल दिया, 5/7 × 1/9 प्लस ए ने आप झूठ बुलवा दो ए से 2/7 और बी से सच बुलवा दो 8/9। ठीक है, 5 × 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 और 7 9 जा 7 × 9 ही तो था ये, तो 7 से ये 3 पे काट दो और 3 से 9 3 पे काट दो, तो कितना आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी कनेक्टेड। ए कैन फिल अ टैंक इन 32 hours 32 एंड बी कैन इन 28 hours। ए और बी को अल्टरनेट चलाएगा 1-1 घंटे पे। पहले तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लोगे 32 28। ठीक है, अब ये 7 चौक 28, 8 चौक 32 और ये 7 चौक 28, 4 तो है ही, 8 7 56 और मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 32 के टेबल में कितने पे आया 7 पे, और 28 पे 8 पे, तो ए भरेगा 7 और बी भरेगा 8। ऑल्टरनेट पे भर रहा है, पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा, यानी 2 आर में 15 भर गई। इसके पास चलते हैं,
15 एकम 15 इंटू कर देते हैं, 15 एकम 15 कितना बचा, 5 और 2 7, 74 यानी 60 के पास जाते हैं, 15 चौके 60, तो यानी 14 इंटू 2 करोगे तो 28 घंटे आ जाएंगे, 28 घंटे आ जाएंगे अभी तक। और कितना भर गया, 14 15 14 जब करा था तो हमने कितना आया था, 15 चौके 60 कैरी 6, 15 एकम 15 और 6 21, 210 यूनिट भर चुकी थी, 210 यूनिट भर चुकी हैं अभी तक 28 घंटे चलने पे। बची कितनी है अभी, 14 बच रही हैं। अब कौन चलेगा, ए चलेगा। ए कितनी भर देगा, 7। ए 1 घंटा और चला, ए 1 घंटा, 28 घंटे तो टोटल चल दिए। देखो ये 28 तो था, 28 था, 1 घंटा और चला दिया, तो 14 में से कितनी यूनिट और भर गई, ये 7 और भर गई, तो अब बची 7। 29 घंटे हो चुके हैं अभी, ठीक है। बचा कितनी है, 7, और ए कितनी भर देगा, बी कितनी भर देगा, पूरा चलेगा 1 घंटा 8, भरवानी सिर्फ 7 है, तो कितना टाइम और लगेगा इसे, 7 भरवानी है, 8 ही भर देता है, तो 29 सही 7/8 आवर्स लगेंगे। इतना पूछ रखा है, नियरेस्ट इंटीजर यानी 29 से ज़्यादा ही है, तो 29 से तो कम ऑप्शन नहीं हो सकता, 29 के बाद इंटीजर बनता है 30, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर है इसका 29 सही 7/8 आवर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 कैंडिडेट्स contested an election, one of them got 64% वोटिंग, ठीक है, द वोट्स एंड वन बाय 434 वोट से जीत गया। अगर इसे 64% मिली है तो इसे कितनी मिली होंगी, 36%। डिफरेंस निकालोगे ये 28 आ जाएगा, 28 की वैल्यू 434, ठीक है। तो बताना है टोटल नंबर थी 100 की वैल्यू बतानी है, तो 434 अपॉन 28 इंटू 100 करना है, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 दूनी 14, 2 से 31 पे और 2 से ये 50 पे, 5 एकम 5, 5 3 15, 1550, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका और बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे इतना माइनस नहीं करना होता। देखो अगर मैं ये बी लिखूँ भी ना, तो तुम्हें क्या करना है, ये 64% लेके आया और इन दोनों का गैप देखो, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। ये 50 से कितना दूर है, बस ये देखो, ये 50 से कितना दूर है, 14 दूर है, तो गैप इसका दुगना होगा 28। अगर जल्दी निकालना है तो दिमाग में खुद तो हो सकता है, देखो भाई यही लिखा हुआ है, सिर्फ मान लो 64 ही लिखा हुआ है, ये 50 से कितना दूर है, ये तो दिमाग में लगा सकते हो कि 14 दूर है, गैप कितना होगा, 14 इंटू 2 28, 28 की वैल्यू दे रखी है 434। अब 100 की निकाल दो, भाई थोड़ा टाइम तो सेव ही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका। फ्रॉम द टॉप ऑफ अपराइट पोल 17.75, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अपराइट टावर, इसके टॉप से टावर के 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का है। अगर टावर 57 पॉइंट, ये पूरा कितने का है, 57.75, ठीक है। अगर मैं ये 60 लगाऊं तो ये √3 होता है, ये 1 होता है। अगर मैं इतनी हाइट देखूं, इतनी हाइट, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 57.75 में से ये 17.5 घटा देंगे, 17.75, तो ये कितना बच गया, 40 बच गया ना भाई, 40। तो इस √3 की वैल्यू है 40। कहना है बताओ हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वाज द फुट ऑफ द टावर, इसके बीच की गैप बताना है, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है। अगर मैं इसको √3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा 40/√3, और इसको रेशनलाइज करना है तो √3 अपॉन √3 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 40√3 अपॉन 3, यही मेरा आंसर है, पहला ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, 40√3 अपॉन 3, मेरा डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और भाई अगर तुम्हें है ना सिंप्लिसिटी पसंद है कि सिंपली पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो मैं एक चीज़ की गाइडेंस दे रहा हूँ, अपना है ना पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाना, इधर उधर के टाइम वेस्ट मत करना कि फलाना वीडियो कर लो, फलाना ढिमकाना वो कर लो, ठीक है। अपना दिन का टारगेट बनाओ जिसमें तुम्हारा मॉक पेपर कंपलसरी होना चाहिए कि एक मॉक पेपर लगाना ही लगाना है। चीज़ें रिवाइज़ करना जो तुमने कर रखी हैं, जो वीक एरियाज़ हैं, किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी का इंग्लिश, किसी का रीजनिंग, किसी का जीएस, तो कम से कम 4 घंटे दिन के उसे देना, ठीक है। तबीयत से पढ़ना 10 से 12 घंटे। लोग इधर उधर भागते रहेंगे, अगर तुमने कंसिस्टेंटली पढ़ लिया ना तो एक नौकरी मिलेगी 4600 ग्रेड पे की। अपने शहर में लोगे बहुत अच्छा रहेगा, वरना एक रेपुटेटेड शहर में 4600 ग्रेड पे लोगे तो लगभग इस टाइम तुम्हें 75,000 प्लस इन हैंड तुम्हें सैलरी मिलेगी, जो कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और एक मोटिवेशन और है, जिन लोगों का मतलब होता है ना कि भाई एक सरकारी नौकरी चाहिए और थोड़ा समाज में इज्जत मिलेगी, तो ये 75,000 के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी नौकरी के साथ साथ। तो तैयारी कर लो आराम से, प्यार से, बहुत मेहनत के साथ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।